मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रहेगा। उस रात मैं अपने ईमान और हवस के बीच झूलता रहा। आधी रात को मैंने हार मान ली। मैं उनके कमरे में गया। वो बेड पर नहीं थी, वो बालकनी में खड़ी थी, सिर्फ एक पतली नाइटी में, जिसमें उनके बदन के सारे कलर्स और भी तीखे दिख रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गया वो रोने लगी। अंश, तुम क्यों आए हो? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं तुम्हें गुनाह नहीं करवाना चाहती थी। मैं बस अकेली हूँ। वो फूट फूट कर रोई। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वो रोती रही और मैं उन्हें सहलाता रहा। मेरा हाथ पीठ पर था। वो रोना उत्तेजना नहीं बल्कि एक अजीब शांति पैदा कर रहा था। तभी मौसी ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और मुझे खींचकर अपने होठों से लगा लिया। वो किस जंगली था, सालों की हवस, उदासी और अकेलेपन का गुस्सा था। आज रात हम सिर्फ दो इंसान हैं अंश, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ प्यार या हवस। दोस्तों, अंश और काव्या मौसी के बीच जो हुआ वो सिर्फ जिस्मानी नहीं था बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की पुकार थी। अंश ने रिश्ता तोड़ा लेकिन एक दर्द को भी सहारा दिया। क्या आप मानते हैं कि मौसी की मजबूरी उन्हें गुनाह करने की इजाज़त देती है? क्या ये प्यार है या सिर्फ हवस? अगर आपका दिल भी ज़ोर से धड़क रहा है और आप जानना चाहते हैं कि इस रात के बाद क्या हुआ, तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, नीचे कमेंट कर दो। अगर आपको लगता है कि मौसी को खुशी का हक है, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगले ही पल मौसी की सहेली की एंट्री इस कहानी को पूरी तरह पलटने वाली है। वो रात ख़त्म हुई। सूरज की पहली किरणें मौसी के भीगे बालों और मेरे थके हुए चेहरे पर पड़ी। मौसी ने मुझे कस कर गले लगाया। शुक्रिया अंश, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। दूसरे दिन मौसी ने कहा, अंश, आज मेरी सहेली आ रही है, आकांक्षा। शाम को आकांक्षा आई। 25 साल की, मौसी से भी ज़्यादा बोल्ड। उन्होंने टाइट जीन्स और एक डीप कट टॉप पहना था जिसमें उनका कलेवेज साफ दिख रहा था। आकांक्षा ने मुझे देखकर मुस्कुराया। अंश, तुम आज रात हमारे कमरे में सोओगे? मैं हैरान। क्या? हाँ, आकांक्षा को भूतों से डर लगता है और मुझे सुरक्षा चाहिए। उनकी आंखों में एक शरारत थी। हम तीनों एक ही कमरे में थे। मौसी और आकांक्षा बेड पर थी। मैं ज़मीन पर चादर बिछा कर लेटा था। रात के 2 बजे मौसी उठी और मेरे पास आई। नींद नहीं आ रही अंश? मैंने उन्हें उठाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आकांक्षा की तरफ देखा। आकांक्षा मुस्कुराई। आकांक्षा उठी और मौसी को अपनी बाहों में भर लिया। तुम दोनों, ये क्या है? मौसी हंसी। अंश, ये मेरी सहेली है और आज से भी मेरी तरह ही प्यासी है। अगले कुछ घंटे वो मेरे लिए एक नर्क थे। दोनों, मौसी और आकांक्षा, मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। आकांक्षा ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हारी मौसी ने बहुत तारीफ़ की थी तुम्हारी, कि तुम बहुत ताकतवर हो। अचानक आकांक्षा का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था मौसा जी। आकांक्षा ने फ़ोन उठाया और बोल, हाँ सब ठीक है विक्रम, मैंने दोनों एंगल से फ़ोटो खींच लिए हैं। अब ज़्यादा मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यह सब ट्रैप था। मैं झटके से उठा। ये क्या है मौसी? मौसी, काव्या मुस्कुराई। वो मुस्कान खूनी थी। वेलकम टू द गेम अंश। ये सब तुम्हारे मौसा जी का प्लान था। अगर मैं उन्हें तलाक देती तो जायदाद मुझे मिलती, लेकिन अगर मैं कैरेक्टर लेस साबित हुआ। धीमे धीमे पर्दे हिला रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे टोक रही हो। सोच लो, अभी भी वक्त है। दिल तेज धड़क रहा था। कदम दरवाजे तक गए, फिर रुक गए। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी। क्या मैं अपनी कमज़ोरी के आगे झुक जाऊंगा या खुद को संभाल लूँगा? उसके आने की आहट जैसे ही पास आई, मेरे भीतर तूफान और तेज़ हो गया। दरवाज़ा आधा खुला था और आधा मेरा इरादा। वो कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में भी वही झिझक, वही सवाल। कुछ पल हम दोनों खामोश रहे। उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। क्या ये सही है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। मैंने गहरी सांस ली। उस एक सांस में पूरी रात का फैसला छुपा था। फिर मैंने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया, लेकिन बाहर की तरफ शायद हमें खुद से जीतना चाहिए। मैंने कहा,
उस रात कोई सीमा नहीं टूटी, बल्कि एक रिश्ता इज्जत की नींव पर खड़ा हुआ। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान अपनी हवस नहीं, अपने ज़मीर की सुनता है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।